झुंझुनू के सुल्ताना से बड़ी खबर है। यमुना नहर से पानी की मांग पर किसानों ने प्रदर्शन किया है। उपराष्ट्रपति के किठाना आवास की ओर से किसानों का मार्च भी ये देखने को मिला है, ऐसी जानकारी है। सुल्ताना बाईपास पर पुलिस जाब्ते ने किसानों को रोक लिया है। यमुना नहर का पानी शेखावाटी को दिलाने की मांग की जा रही है। काटली नदी को पुनर्जीवित करने की भी मांग यहां पर इनके जरिए की जा रही है। झुंझुनू के सुल्ताना से बड़ी खबर आपके टेलीविजन स्क्रीन पर। शेखावाटी को पानी दिलाने की मांग को लेकर के लगातार ग्रामीण जो है आक्रोशित है। देखिए, लगातार ग्रामीणों की तरफ से स्वच्छ पानी की मांग की जा रही है। ज्यादा जानकारी लेंगे, संवाददाता कृष्ण हमारे साथ जुड़ चुके हैं। कृष्ण, जरा बताइएगा ग्रामीणों की मांग क्या है, क्या कहा है उन्होंने? जी, मैं आपको बता दूं कि झुंझुनू सहित शेखावाटी को यमुना नहर का पानी दिलवाने की मांग को लेकर लाल चौक पर अखिल भारतीय किसान सभा के बैनर तले किसानों का धरना जारी है। और कल धरना स्थल से आह्वान किया गया था कि उपराष्ट्रपति के किठाना स्थित आवास पर जाकर ज्ञापन सौंपा जाएगा। और उसी कड़ी में आज किसान सभा के आह्वान पर किसान है वो उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ के जो किठाना स्थित आवास है वहां के लिए निकले। जैसे ही पुलिस को सूचना मिली तो सुल्ताना कस्बे का जो बाईपास सड़क है वहां पर पूरी तरीके से पुलिस का जाब्ता मुस्तैद हुआ। और चिड़ावा तहसीलदार है कुलदीप पुनिया, वो भी वहां पर पहुंचे और जो ज्ञापन है वो उनको रोका गया। और उसके बाद में जो किसानों की ओर से है तहसीलदार को है वो ज्ञापन दिया गया है। ज्ञापन में मांग की गई है कि जो काटली नहर जो यमुना नहर है उसको जल्द से जल्द पानी है वो शेखावाटी को दिलवाया जाए। साथ ही जो काटली नदी है उसको पुनर्जीवित है वो करवाया जाए। इन मांगों को लेकर उपराष्ट्रपति के नाम है वो चिड़ावा तहसीलदार को किसानों की ओर से ज्ञापन है वो सौंपा गया है। जी, बहुत शुक्रिया कृष्ण जानकारी के लिए। और देखिए, फिल्म उदयपुर फाइल्स पर सुप्रीम कोर्ट ने सख्त टिप्पणी कर दी है। फिल्म रिलीज हुई तो बहुत बड़ा नुकसान होगा, इस सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कहा गया। फिल्म के रिलीज पर हाई कोर्ट ने दरअसल रोक लगा रखी है। हाई कोर्ट का विचार सही है, ये जस्टिस सूर्यकांत की तरफ से टिप्पणी की गई है। केंद्र के रुख का इंतजार करेंगे। जस्टिस सूर्यकांत ने कहा है कि केंद्र क्या रुख अपनाता है। जैसा कि हाईकोर्ट की तरफ से कहा गया था कि यह पूरा फैसला केंद्र की सरकार के ऊपर आधारित है। केंद्र जो फैसला लेगा वही होगा, और यही बात सुप्रीम कोर्ट कहता हुआ नजर आया है। जस्टिस सूर्यकांत ने कहा कि केंद्र का अगला रुख क्या होगा, इसका इंतजार सभी को है। आपको बता दें 21 जुलाई को मामले की अगली सुनवाई है। बाड़मेर से बड़ी खबर है। सेड़वा क्षेत्र के दीपला गांव में हादसे का खतरा लगातार बनता जा रहा है। स्कूल परिसर में टूटकर 33 केवी विद्युत लाइन का तार गिर गया। बच्चियों के स्कूल पहुंचते ही डर का और दहशत का माहौल बन चुका है। शिक्षकों ने विद्युत विभाग को सूचना दी है, अब तक कोई भी कर्मचारी नहीं पहुंचा, ऐसी जानकारी है। कई बार शिकायत भी की गई है, लाइन शिफ्ट करने की मांग की गई है, लेकिन विद्युत विभाग के कानों पर जू तक नहीं रेंगी है। कार्रवाई नहीं होने से हादसे की आशंका है। स्कूल प्रशासन ने तत्काल समाधान की मांग उठाई। ज्यादा जानकारी लेंगे, संवाददाता प्रेमदान हमारे साथ जुड़ चुके हैं। प्रेमदान, हादसा कैसे हुआ था? देखिए, मैं आपको बताना चाहूंगा कि रात को बारिश आई थी। बारिश के साथ में तेज आंधी और तूफान था, जिसकी वजह से ये जो लाइन थी ये टूट करके स्कूल की जो बाउंड्री है उसके अंदर गिरी थी। सुबह जब स्कूल बच्चे पहुंचे तब ये लाइन टूटी हुई थी और उसमें बताया ये जा रहा है कि संचालित था करंट। स्कूल ने सूचना दी विद्युत विभाग को, लेकिन उसके बावजूद भी अभी तक विद्युत विभाग के जो कार्मिक है या कोई अधिकारी वो मौके पे पहुंचे नहीं है, जिसकी वजह से स्कूल के छात्रों में डर का माहौल है। हालांकि शिक्षा विभाग के अधिकारियों को भी इस बात की जानकारी मिलने के बाद में अधिकारी भी और विभाग के उच्च अधिकारियों से बात कर इस लाइन को तुरंत दुरुस्त करवा करके
स्कूल से जो ऊपर से निकल रही है विद्युत लाइन, इसको शिफ्ट कराने की मांग कर रहे हैं। जी, आरोप ये लग रहा है कि कई बार लाइन को शिफ्ट करने की मांग की गई थी प्रेमदान, लेकिन सुनवाई ही नहीं हुई। देखिए, सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि गवर्नमेंट के रूल्स है और गवर्नमेंट के साफ इंस्ट्रक्शन है कि कोई भी सरकारी स्कूल है उसके ऊपर से अगर हाई टेंशन लाइन या किसी तरीके की विद्युत संचालित लाइन जा रही है तो उसको वहां से हटाया जाए। तो ये अपने आप में बात है कि जब आदेश सरकार का है तो उसके बाद में भी विभाग इस बात का इंतजार कर रहा है, अगर इससे कोई हादसा हो जाता तो उसका जिम्मेदार कौन होता है। ये अपने आप में बड़ा इश्यू है और विभाग की लचर व्यवस्था, क्योंकि विद्युत विभाग की लगातार लापरवाही कई बार सामने आती है, कई जगह गाँवों में इस तरीके की चीजें सामने आती है, लेकिन उसके ऊपर प्रभावी कार्रवाई विभाग के अधिकारी नहीं कर पाते, जिसकी वजह से इस तरीके के हादसे जो है सामने आते हैं। जी, बहुत शुक्रिया प्रेमदान जानकारी के लिए। जैसलमेर से बड़ी खबर है, बासनपीर में प्रशासन ने धारा 163 लगाई है। 5 से ज्यादा लोगों के इकट्ठा होने पर पूरी तरीके से पाबंदी है। इस दौरान कोई कार्यक्रम और रैली पर रोक रहेगी। एसडीएम सक्षम गोयल ने इसका आदेश भी जारी कर दिया है। देखिए बड़ी खबर आपके टेलीविजन स्क्रीन पर। बासनपीर में 163 धारा को लागू कर दिया गया है। किसी भी तरीके की गैदरिंग पर रोक लगा दी गई है। गांव में डर, स्कूल में पसरा सन्नाटा, जहन में आज भी खौफ। स्कूल खाली, डर भारी। बासनपीर गांव का वो स्कूल जहां कभी बच्चों की चहलकदमी गूंजा करती थी, अब सन्नाटा पसरा है। क्लासरूम में ना कोई शोर है, ना ही ब्लैक बोर्ड पर चौक की खड़खड़ाहट। सिर्फ खाली बेंचें हैं और इंतजार करते शिक्षक। बीते 6 दिन से यहाँ समय थम सा गया है। स्कूल के मैदान में अब न दौड़ते कदम है, न प्रार्थना की गूंज। प्रधानाचार्य और शिक्षक गांव की गलियों में घूम घूम कर अपील कर चुके हैं, अब डरने की बात नहीं है, बच्चे वापस भेजिए। लेकिन जवाब में सिर्फ एक चुप्पी मिलती है, एक अदृश्य डर जो आज भी अभिभावकों के दिलों में गहराई तक बैठा है। आज सीबीओ सर आए तो उनके साथ भी हमने गांव में संपर्क किया और सबने जो मिले उन्होंने आश्वासन दिया है कि कल से वो बच्चों को स्कूल भेज देंगे। हमने भी उनसे अनुरोध किया है कि बच्चों को जल्दी से जल्दी स्कूल भेजें। आमजन से क्या अपील करना चाहोगे? आमजन से यही अपील कर रहे हैं कि अब माहौल शांत है और अपने बच्चों की पढ़ाई में बाधा न करें और उनको विद्यालय भेजें। गांव की गलियां भी सन्नाटे में डूबी हैं, बाजार बंद है, दोनों छतरियों के पास अब भी पुलिस का पहरा लगा है। गांव के लोग अभी भी खुद को सुरक्षित महसूस नहीं कर रहे। इस पूरे हालात पर सांसद उमेदाराम बेनीवाल ने भी चिंता जताई है। सोशल मीडिया पर उन्होंने इसे थार की सदियों पुरानी समरसता पर हमला बताया और 19 जुलाई को गांव दौरे की घोषणा की है। अब तो हम बिल्कुल शांति चाहते हैं, होने वाली चीज तो हो चुकी है। अब शांति का पैगाम लाए ताकि हमारी जो बहन बेटियां जो सलाखों के पीछे बैठी है उनको छोड़ दिया जाएगा। जब भय क्या है कि वो निकल जाएगा और बहन बेटियां सब आ जाएगी गांव में। गांव में आने के बाद ये बच्चे हैं उनको नहा धो के स्कूल भेजेगी। पहले तो बच्चे डर के मारे स्कूल नहीं जा रहे, उनको खाना देने वाला कोई नहीं बचा घर में। फिलहाल स्कूल प्रशासनिक रूप से खुला है, लेकिन असलियत में वहां पढ़ाई ठप है। बच्चों की वापसी अब सिर्फ प्रशासन नहीं, गांव की एकता और विश्वास की बहाली पर निर्भर है। सावलदान रत्नू, न्यूज़ 18, जैसलमेर। पर नहीं उठने से कीचड़ की समस्या लगातार बनी हुई है, जिससे उठने वाली बदबू से अब लोग परेशान हैं। तो वहीं कीचड़ की वजह से मच्छरों का प्रकोप भी लगातार बढ़ता जा रहा है। देखिए लगातार हो रही बारिश लोगों के लिए अब मुसीबत का सबब बनती जा रही है। तस्वीरें आपके टेलीविजन स्क्रीन पर बेहद हैरान करने वाली हैं। बरसात का दौर लगातार जारी है, ऐसे में सतर्कता बरतनी बहुत जरूरी है, क्योंकि बरसात के बाद में अब मौसमी बीमारियों का दौर शुरू हो चुका है। मच्छरों की वजह से संक्रमण बढ़ने लगा है, लेकिन जिम्मेदार लोगों के काम नहीं करने की वजह से इसका खतरा और ज्यादा बढ़ रहा है। फिलहाल आप देख सकते हैं कि सब्जी मंडी के अंदर मैं मौजूद हूं। सब्जी मंडी में तमाम तरह की वो सब्जियां हैं जो हम अपने किचन में काम में लेते हैं, लेकिन निगम के लापरवाह लोगों की वजह से यहाँ पर हाल क्या है ये नजारा देख करके आप खुद हैरत में पड़ जाएंगे। ये सब्जी मंडी का नजारा है जहां पर रोज कचरा उठना चाहिए, सफाई होनी चाहिए ताकि गंदगी ना रहे। कितने दिनों में यहाँ से कचरा उठता है और क्या हालात है? 3-4 दिन में उठा है। 3-4 दिन लग जाते हैं। रोज नहीं उठता कचरा? रोज कचरा नहीं उठने की वजह से यहाँ पर हालात और खराब हो रहे हैं।
3-4 दिन में 3-4 दिन में गंदगी रहती है, ग्राहक नहीं आता। गंदगी में बैठ करके आप अपना काम करने को मजबूरी में करते, क्या करें, ग्राहक नहीं आता, फिर परेशानी होती ग्राहक, और बदबू आती, बहुत ज्यादा मच्छर लगते, और बदबू बहुत उड़ाएगी, नाक में ढापने ग्राहक निकल जाता ग्राहक। बरसात में क्या होता है, स्थिति ज्यादा खराब क्या है, जैसे पानी निकलने का निकास होता है तो पानी निकल जाता है। बाकी ये पानी जैसे कभी ज्यादा बारिश होती है तो पानी भर जाता है, कम बारिश में कोई बात नहीं है। रही बात ये कचरा उठ जाता है रात में, बाकी जो थोड़ा बहुत बचता है साइड होगा वो आ जाता है। बरसात में तो उठ नहीं रहा, अभी यहाँ पे काफी कचरा भी है, कीचड़ भी है। हाँ, ये रात में क्या है, जैसे कोई आउटसाइड होगा बच जाता है, कुछ होटल वाले वगैरह, कुछ ये ठेले पराठे वाले वगैरह, इन लोगों का कचरा भी आ जाता है। बाकी मंडी कचरा जो रात में उठ जाता है डेली। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर लोग हैं, वो बता रहे हैं कि किस तरह के हालात होते हैं। इसी माहौल में सब्जियां लेनी होती है। भैया थोड़ा साफ सफाई नहीं होनी चाहिए? आप यहाँ सब्जी लेने आए हैं, जिस माहौल से आप ले, देखो आपके सामने देखो कितना कचरा पड़ा है, होनी चाहिए नगर। मौसमी बीमारियां बढ़ रही हैं, फिर लोगों को वायरल बुखार, और वहाँ पे सब जगह बुखार हो रहा है, बीमार हो रहे हैं। तो आप देखिए कि ये स्थिति है, ग्राहक भी हैं यहाँ पर, विक्रेता भी हैं, और ये वो माहौल है, वो बाजार है जो हमारे खान पान तक ये चीजें पहुंचती है और रोजमर्रा की जरूरत की चीजें हैं। यहाँ पर संवेदनशीलता ज्यादा होनी चाहिए। लालकोटी की ये सब्जी मंडी है, यहाँ के जो निगम के जिम्मेदार अधिकारी हैं, कर्मचारी हैं, उनके ऊपर ध्यान दिया जाना चाहिए कि ये हालात अगर ठीक नहीं होंगे तो कमोबेश आप देखिए सभी तक ये सब्जी पहुंचेगी, लोग बीमार होंगे और तादाद और कतारें जो है अस्पतालों के अंदर लोगों की बीमारों की बढ़ जाएंगी। कैमरा पर्सन अविनाश के साथ में अरबाज अहमद, न्यूज़ 18 के लिए जयपुर से। तो वहीं दूसरी तरफ पाली के भी बारिश के बाद के साइड इफेक्ट्स अब दिखने लगे हैं। पाली में शहर की सड़कों तक गड्ढे जो हैं वो उसमें नजर आने लगे हैं। हैरानी की बात यह है कि इनमें से कई सड़कें कुछ समय पहले ही करोड़ों रुपए की लागत से बनाई गई थी, लेकिन वे एक ही बारिश का सामना नहीं कर पाई हैं और पूरी तरीके से उखड़ चुकी हैं। टूटी सड़कों को लेकर शहरवासियों में भारी आक्रोश है। वाहन चालकों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा, गड्ढों में गिरने से लोग घायल हो रहे हैं। बुधवार को हुई मूसलाधार बारिश के बाद अधिकांश सड़कों पर पानी भर गया और उसका नतीजा ये रहा कि अधिकांश सड़कें हैं जो गड्ढों में तब्दील हो गई है। ये पाली शहर की प्रमुख सड़क है जो पाली के सरकारी अधिकारी है जिनके निवास यहाँ पर है, और उनके बाहर की ये सड़क है जिसमें आप देख सकते हैं पूरी तरह से गड्ढे हैं। इसमें सड़क कम नजर आती है और गड्ढे ज़्यादा नजर आते हैं। हालांकि ये बात इस एक सड़क की नहीं है, पाली की अगर बस स्टैंड की सड़क ले लें तो उसमें भी यही हालात है, और नया गांव की बात करें तो उसकी हालत इससे ही बदतर है। वहीं केशव नगर, मंडिया रोड, राजेंद्र नगर सहित दर्जनों सड़कें हैं जहां पे हालत बद से बदतर हो रखी है। लोगों को आवागमन में बड़ी दुविधा का सामना करना पड़ता है। लोगों का आरोप है कि ये जो ठेकेदार और अधिकारियों की मिलीभगत से जो सड़कें के निर्माण हो रहे हैं, कुछ समय पूर्व ही इन सड़कों का निर्माण किया गया था, लेकिन महज 1 माह के बाद ही ये सड़कें पूरी तरह से खड्डों में तब्दील हो गई है। लगातार कई बार शिकायतों के बाद पाली शहर में अगर बात करें तो 1 माह से अधिकांश ये सड़कें नहीं चलती है, जिसकी वजह से कई बार ये ग्रामीणों यहाँ के लोगों के विरोध के बाद इन सड़कों का तो निर्माण तो कराया जाता है, लेकिन सड़कें में कुछ समय बाद ही ये खड्डों में तब्दील हो जाती है। सबसे बड़ी बात है कि जब इनकी सड़कों का निर्माण शुरू होता तो वो बारिश के माह शुरू होने से कुछ माह पूर्व ही ये शुरू होता है, जिसकी वजह से इन ठेकेदारों को भी ये कहने को मिल जाता है कि बारिश में पानी की भराव की वजह से ये सड़कें खराब हो गई, लेकिन हकीकत देखें तो कुछ और ही नजर आती है। श्याम चौधरी, न्यूज़ 18 पाली। नागौर के मेड़ता उपखंड क्षेत्र के लीलिया गांव के उप स्वास्थ्य केंद्र बरसात के चलते यहां हादसा हुआ है। उप स्वास्थ्य केंद्र की छत की पट्टियां जो हैं बारिश के कारण भरभरा कर नीचे गिर गईं। गनीमत रही कि जिस समय यह हादसा हुआ था उस वक्त मौके पर कोई शख्स मौजूद नहीं था। आपको बता दें कि उप स्वास्थ्य केंद्र भवन की मरम्मत करने को लेकर कई बार उच्च अधिकारियों को अवगत करवाया गया, लेकिन इस ओर से कोई ध्यान नहीं दिया गया।